तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पीटर क्विल बड़ी मुश्किलों से टाइम स्ट्रीम के अंदर से अल्टीमेट नलिफायर और टाइम स्टोन को ले आता है, लेकिन डॉक्टर डूम अल्टीमेट नलिफायर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि गैलेक्टस से बचने का इकलौता रास्ता था। और अब गैलेक्टस अर्थ के काफी पास पहुंच चुका है। पीटर क्विल डॉक्टर डूम से कह रहा है, ये तुमने क्या कर दिया? गैलेक्टस के खिलाफ अल्टीमेट नलिफायर अर्थ की आखिरी उम्मीद था। मैस्क्यू बोलती है, तुम्हें लगता है कि लॉर्ड डूम तुम्हारी कहानियों के ऊपर यकीन करेगा? हम जानते थे कि तुम उसका यूज हमारे खिलाफ करने वाले थे। अब डॉक्टर डूम पीटर क्विल की तलाशी लेने के लिए बोलता है, और जैसे ही वो जर्नल पीटर क्विल की तलाशी लेने पास आता है, क्विल टाइम स्टोन का यूज करके उस टाइम स्टोन को जर्नल की पॉकेट में डाल देता है। जर्नल बोलता है कि इस बुड्ढे के पास इस बुड्ढे तमंचे के अलावा कुछ नहीं है, और इसमें तो गोलियां भी नहीं है। मैस्क्यू बोलती है कि हीरो के नाम पे ये तो बिल्कुल नल्ला निकला। अब हम इसके डर को कैमरा के ऊपर दिखाएंगे जब हम इसकी फांसी को लाइव टेलीकास्ट करेंगे। अब तुम्हारा सिर्फ एक काम बचा हुआ है, उन सब के लिए एक संदेश देना जो कि डूम के खिलाफ जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर डूम के खिलाफ जाना मौत के पास जाना है। सब लोग तुम्हें मरता हुआ देखेंगे, वो देखेंगे कि डूम को धोखा देने का परिणाम क्या होता है। और फिर ये लोग पीटर क्विल को लेकर वहां से चले जाते हैं, और विवियन जो कि अब तक जिंदा थी, वो अपने सिस्टम को फिर से रिबूट कर लेती है। आप मान सकते हैं कि वो बेहोश थी। वो अपने बाकी सब साथियों को बाहर आने के लिए बोलती है, क्योंकि उस छोटे से बच्चे ने बाकी सब लोगों को डूम बोट्स के सेंसर से हटा दिया था, जैसा कि ये लोग इतने सालों से करते आ रहे थे। विवियन बोलती है कि वो लोग पीटर क्विल को म्यूटेंट फॉरबिडन क्वार्टर के अंदर ले जा रहे हैं, जो कि डॉक्टर डूम का पुराना महल है। हमें वहां पहुंचना होगा इससे पहले कि ये लोग पीटर क्विल को मार दें। जिसपे एक आदमी पूछता है कि हम डॉक्टर डूम की आर्मी से बचकर अंदर कैसे जाएंगे। विवियन कहती है कि अगर गैलेक्टस अर्थ पे आ रहा है तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होने वाली है। उधर स्पेस के अंदर एक आदमी मैट्रियार्च को बताता है कि उनके सैटेलाइट्स पूरी अर्थ में फैल रहे हैं, वो कोई चीज ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं। मैट्रियार्च बोलती है, तो इसके सोर्स का पता लगाओ। अब यहाँ के लोग अपने नए भगवान से मिलेंगे। इधर म्यूटेंट फॉरबिडन क्वार्टर के अंदर चारों तरफ डूम बोट फैले हुए हैं। मैस्क्यू पीटर से बोलती है कि तुम्हें खुशी मनानी चाहिए कि तुम्हें यहाँ पे फांसी दी जा रही है। अपनी प्यारी वाइफ एमा फ्रॉस्ट के मरने के बाद से डॉक्टर डूम यहाँ पे नहीं आया है। रॉकेट बोलता है, वेल पीटर, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। पीटर बोलता है, लगता है कि मुझे मरने के बाद इनसे छुटकारा मिलेगा। गमोरा बोलती है कि तुम इतनी जल्दी नहीं मरने वाले, तुम्हारे पास अब भी एक चाल है। पीटर बोलता है कि तुम ऐसा कुछ समझ सकती हो। वो जर्नल देखता है कि पीटर अपने आप से बातें कर रहा है, जिसपे मैस्क्यू कहती है कि जल्दी करो, हम उम्मीद कर रहे हैं कि देखने वाले लोग इसे एक वॉरियर मानेंगे, ना कि एक पागल इंसान। और फिर ब्रॉडकास्ट चालू किया जाता है। एक तरफ फिस्क लेक सिटी के अंदर स्पाइडर वुमन ये सब देख रही है, उधर पोस्ट क्रीक के अंदर वो बूढ़ी औरत भी ये सब देख रही है, जिसने पीटर को अपनी खानदानी गन दी थी। और बिशप सेंचुरी के अंदर लेडी होकाई और उसकी साथी भी ये सब देख रही है। और हैमर फॉल्स के अंदर होकाई की एक्स वाइफ और वो अल्ट्रॉन भी ये सब देख रहे हैं। मैस्क्यू बोलती है, मरने से पहले तुम कुछ कहना चाहोगे? पीटर कहता है, हाँ, क्यों ना मैं ये बोलूं कि ऊपर देखो। तो गाइस, गैलेक्टस डूम लेयर के अंदर आ चुका है। वो बोलता है कि तुम सब लोग शांति से मारे जाओगे क्योंकि तुम मुझे खाना खिला रहे हो। तब एक डूम बोट बोलता है, डूम के कैदियों को डूम के अलावा और कोई नहीं मार सकता, तुम्हें मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। तो गाइस, गैलेक्टस अपनी मशीन चालू करने लगता है, जबकि वो डूम बोट गैलेक्टस के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन गैलेक्टस बड़ी आसानी से उस डूम बोट को मार देता है। और गाइस, ये वही डूम बोट था जिसने पिछले एपिसोड में अल्टीमेट नलिफायर को डिस्ट्रॉय किया था, और अब तक आप लोग इसी डूम बोट को डूम मानते आ रहे थे। वैसे मुझे भी अभी पता चला है। आप मान सकते हैं कि ये वाला डूम बोट डॉक्टर डूम का क्लोन था। तो मैस्क्यू ये देखकर चौंक जाती है, और फिर बाकी सारे डूम बोट्स गैलेक्टस के ऊपर अटैक करने आते हैं, लेकिन तब चर्च उन सब डूम बोट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, और तभी धरती हिलने लगती है। विवियन और रिबेल फोर्सेस वहां पे आ चुके हैं। वो पीटर क्विल को आजाद कराते हैं और फिर उस जर्नल को मार देते हैं। मैस्क्यू बोलती है, तुम्हें पता भी है कि मैंने सिंहासन तक पहुंचने में कितनी मेहनत की है। मैं एक अच्छा संसार बनाने की कोशिश कर रही थी, मेरे बिना इस सोसाइटी के अंदर अफरा तफरी फैल जाएगी। विवियन मैस्क्यू की तरफ एक चाकू फेंकती है, लेकिन मैस्क्यू डॉज कर जाती है, और तभी विवियन भी वहां से गायब हो जाती है। वो पीछे से आकर मैस्क्यू को पकड़ लेती है और उसका दिल निकालते हुए बोलती है, तुम्हारे अंदर दिल नाम की चीज पहले से ही नहीं थी और अब सच में नहीं है। तो गाइस, मैस्क्यू मारी जाती है। अब वो लोग पीटर क्विल को छुपने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जिंदा रखने के लिए हमने काफी मेहनत की है। पीटर बोलता है कि मैं तुम्हारी हिम्मत की कदर करता हूँ,
हूँ, लेकिन तुम यहाँ से दूर हट जाओ। मुझे एक प्लैनेट को बचाना है। जाओ बच्चे, यहाँ से भाग जाओ और अपने बाकी सब लोगों को भी यहाँ से ले जाओ। रॉकेट बोलता है, अबे क्या कर रहा है? तुम्हारे पास कोई अल्टीमेट नलीफायर तो है नहीं। हे, तुम मुझसे बात नहीं कर रहा। पीटर बोलता है कि मैं तब वहाँ पे नहीं था जब ग्रूट बियॉन्डर वार्स के अंदर मारा गया, और मैं तब भी वहाँ पे नहीं था जब तुम लोग चर्च के हाथों मारे गए, लेकिन अब मैं यहाँ पे हूँ। गमोरा बोलती है, तो ठीक है, तुम अपना काम करो। पीटर बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी दूसरी डायमेंशन के अंदर हम अब भी एक साथ हैं, लेकिन काश कि वो ये डायमेंशन होती। अब पीटर क्विल अपने बाकी सब दोस्तों से आखिरी बार गुड बाय बोलता है, जबकि वो लोग पीटर को दिन में सपने देखते हुए सोचते हैं कि हमारे तो लोरे लग गए। अब पीटर प्लान बी के ऊपर काम करता है। वो उस जर्नल की जेब से अपना तमंचा निकालता है और उसके बाद टाइम स्टोन निकालता है। पीटर चिल्लाता है, ठीक है, तो चलो काम पूरा करते हैं। हे गैलेटस, मैं तुम्हें मारने आ रहा हूँ। गैलेटस बोलता है, मैं वर्ड्स को खाने वाला हूँ। मैं शुरुआत और अंत हूँ। और तू कौन है बे? पीटर चिल्लाता है, मैं कौन हूँ? मैं एक हस्बैंड हूँ, एक फादर हूँ, एक शासक हूँ और एक गार्डियन हूँ, लेकिन तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरे हर एक प्यारे इंसान को छीन लिया। गैलेटस बोलता है कि तुम्हारी आवाज इतनी कम है कि मैं मुश्किल से समझ पा रहा हूँ, और मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूँ? पीटर कहता है, क्योंकि मैं तुमको मारने वाला हूँ। गैलेटस कहता है, क्या बक रहा है? तो यूनिवर्स के एक इमोर्टल फोर्स को कैसे मार सकता है? क्योंकि तेरे पास अल्टीमेट नलीफायर भी नहीं है। तेरा तो टाइम अप हो चुका है। पीटर बोलता है, मेरे पास काफी टाइम है। वो उस टाइम स्टोन को अपने तमंचे के अंदर डालता है और एक गोली की तरह गैलेटस की तरफ चला देता है, जो कि सीधा गैलेटस के माथे में जाकर लगता है। इससे गैलेटस और गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुमने गैलेटस के ऊपर वार किया, तुम्हें लगता है कि तुम इस छोटी सी चीज से मुझको मार सकते हो। लेकिन तभी एकदम से गैलेटस नीचे गिर जाता है। उसकी नाक से खून आने लगते हैं। जी हाँ गाइस, वो मर चुका है। ऊपर मैट्रियार्च बोलती है, ये नहीं हो सकता, हमारा डार्क गॉड गैलेटस मर चुका है। और गाइस, इससे बाकी लोगों को होश आने लगता है, जिनको चर्च ने अपने कंट्रोल में किया हुआ था। तो मैट्रियार्च पास के एक नाइट से उसका हथियार छीनती है और अपने उस आदमी को मार देती है जो माइंड कंट्रोल से बाहर निकल रहा था, और अपने दूसरे साथी से बोलती है कि अब जब गैलेटस मारा जा चुका है तो हमारे गुलामों के ऊपर से माइंड कंट्रोल खत्म हो चुका है। हमें वापस जाकर फिर से तैयारी करनी होगी, इसलिए हमें यहाँ से दूर ले जाओ। तो गाइस, चर्च अरमाडा वहाँ से भाग जाता है। 2 हफ्ते बाद विवियन ने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की शिप को ठीक कर दिया है। वो पीटर क्विल से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता था कि उस टाइम स्टोन से गैलेटस के दिमाग का कुछ हिस्सा पास्ट के अंदर चला जाएगा और यहाँ पे गैलेटस एक लाश बनकर रह जाएगा। पीटर बोलता है, अच्छा, तो उसके साथ ऐसा हुआ था? भाई मुझे तो नहीं पता था। हाँ, लेकिन वो हरा चमक रहा था और मुझे लगा कि उसकी तो बैंड बज गई। विवियन बोलती है, और हमने उस बॉडी को एनालाइज किया जिसे हम डॉक्टर डूम की मरी हुई बॉडी मान रहे थे, लेकिन हमें पता चला कि वो तो डूम बॉट्स थे, जिसका मतलब है कि डॉक्टर डूम अब भी जिंदा है। क्या तुम हमारे साथ रुकना चाहोगे? क्योंकि डॉक्टर डूम तो यहाँ पे राज करने के लिए है नहीं, तो किसी को तो राज करना ही पड़ेगा और हमें एक फाइटर की जरूरत हो सकती है। पीटर बोलता है, मैं तुम्हारा थैंक्स बोलता हूँ कि तुमने मेरी एलिमेंट गन को ठीक कर दिया, लेकिन मैं इन गन्स को किसी दूसरे की तरफ चलाना चाहता हूँ। चर्च के लोग अब भी जिंदा हैं। जब तक मैं उनमें से हर एक का इंसाफ से सामना नहीं करवा देता, मेरी किस्मत तारों के अंदर है और इस प्लेनेट को अपने रखवाले कहीं और से ढूंढने पड़ेंगे। और फिर पीटर मिलानो में बैठकर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद पीटर कहता है कि इतने लंबे टाइम से मैं अकेले रहना चाहता था, अपने ऊपर शर्मिंदा होना चाहता था, भूलना चाहता था, लेकिन तब मेरे दोस्त मेरे पास आए मुझे याद दिलाने कि मैं कभी अकेला नहीं था। तो चलो बकवास बंद करते हैं, मैं ये सब तुम्हारे बिना नहीं कर सकता। अगर मुझे चर्च को हराना है तो मुझे मदद चाहिए, मुझे गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी चाहिए। तो बताओ तुम लोग क्या कहते हो? तभी पीटर अपने सामने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के होलोग्राम को बंद कर देता है और हमें गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की दूसरी टीम दिखाई देती है, जिसमें है बीटा रेबिल, जो कहता है कि तुमने काफी लंबे टाइम बाद मुझे कांटेक्ट किया। और इस टीम के अंदर और है नोवा, मून ड्रैगन, नेबुला और आई एम ग्रूट। तो गाइस, ये कॉमिक यही खत्म होती है और इसके बाद अवेंजर्स ऑफ वेस्टलैंड शुरू होगी। हालांकि उसमें आपको पीटर की कहानी देखने को नहीं मिलेगी।